चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सेट 55 सेट नंबर 10 बाई 10 है ना, ठीक है। और इसका आज का ये 10 क्वेश्चन को देखेंगे। टेस्ट का टाइमिंग है, ये पहला क्वेश्चन था 3, 8, 12 का चतुर्थ समानुपाती निकालना है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये वाला जब भी रहता है आसान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/8 इक्वल टू हो जाएगा 12/x, चौथा जब निकालना है। इसको काट लीजिएगा, 3 चौके 12, यानी कि x बराबर 8 चौके 32 ये आंसर। ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। आज का छोटा मोटा नन्हा सा क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन, श्री गणेश अगर अच्छा हुआ होगा तो 10 बाई 10 आएगा। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन जस्ट कल शाम का बैच में ही हुआ था। ये टाइप में है, पूरा सेम टू सेम टाइप में है। लाभ हानि का टाइप 31 या 32 में होगा, ठीक है। 6.2/3 लेकिन कैसे आ रहा उसको देखिए, फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का क्या किया जाता है, बट्टा दिया जाता है। तो बट्टा हमेशा जो दिया जाता है छूट MRP में दिया जाता है। तो MRP लेंगे 100 तो 10% का छूट देगा ना, 10% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। यहाँ फिर भी उसको लाभ होगा कितना, 20% का लाभ होगा। कितना, 20% का। तो लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य में, ये डबल ट्रैक लेके बनाना है। ये CP तो बेचेगा कितना में, 120 में बेचेगा। यहाँ पर हो जाएगा ये SP। इस तरह से इधर से ये अलग है ट्रैक, ये अलग है, दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अगर MRP 100 है, 10% का छूट देता है तो 90 में बेचेगा, ये भी सही है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो 20% का लाभ होता है तो 120 में बेचेगा, ये भी सही है। अगर बोल रहा है यदि उसने 20% का बट्टा दिया, 20% का बट्टा देगा, तो 20% का बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा, देखो 80 में बेचेगा। तो लाभ कितना होगा, ऑटोमेटिक इसी का नीचे ही आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये डिब्बा इक्वल टू कर देते हैं, ये क्रॉस गुना, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। बहुत कोई आंसर डायरेक्ट 10 कर देते हैं। अरे 10 जब छूट दिया तो 20 लाभ हुआ, तो 20 जब छूट देगा तो 10 लाभ होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना है, आप लोगों को बनाना है, हाँ। तो चलिए, तो यहाँ पर ये डिब्बा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा कितना, 120/90। इसको काट लो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 320 बट्टा हो जाएगा कितना, 3, 3 के 3 नहीं जा रहा, 0 लगेगा, 3 छक 18, इतना 6.2/3। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 6.2/3%। ये आंसर 6 है, हाँ। हो गया, इस तरह से करना था। चलिए अगला प्रश्न, ये टफ चैप्टर में आता है, लाभ हानि, है ना। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तथा उसका ऊंचाई कितना है, 2√3। तो ये शंकु का बात कर रहा, देखिए ये शंकु है, ऐसे ऐसे। तो आधार अगर मान लीजिए आपको दे दिया, आधार कितना दिया हुआ है, व्यास, ये व्यास जो है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और ऊंचाई दिया हुआ देखो ये 2√3 है ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाला आपको निकालना, तिर्यक ऊंचाई होता है L। तो इसको जब पार्ट आप लेके आएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ऐसे दिया हुआ, ये तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया हुआ 2√3 और यहाँ पर हो गया 2, ये एक समकोण है ना। तो अब इसका L, तो यहाँ पर देखो अभी ये हम लोग कर रहे थे एक इससे पहला सेट में कि L² इक्वल टू, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये लंब का स्क्वायर जोड़ यहाँ पर कर लीजिएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और इधर √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 और 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा, इधर आके ऐसे रूट हो जाएगा, 12 4 16 और 16 का क्या होता है 4, तो L बराबर 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दो, मीटर है तो मीटर करो, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना था। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो, कोई जो व्यापारी जो है अपना जो मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब अगर खरीदे रहेगा 100 में तो वो MRP कितना डाल रहा है 120 कर रहा है, MRP कितना कर रहा है ये 120 कर रहा है। ठीक है, तद उपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन भी मिला हुआ है, देखो टाइप का कैसे RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। 10% का लाभ होता है, वो कोई बट्टा देगा, कोई छूट देगा, तो छूट देने से 10% का लाभ होगा, तो बेचेगा कितना में 10% का लाभ होगा रे, तो बेचेगा कितना में 110 में बेचेगा कि नहीं, 110 में बेचेगा तब ना 10% का लाभ होगा। लेकिन कुछ छूट देता है, तो कितना छूट देता है, यहाँ देखो छूट कितना दे रहा, 10 दे रहा, कितना में 120 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, इसको काटिएगा, ये 5 और ये 6, फिर ये 3 और ये 5, 5 बचे 25, 25/3, 3 का पहाड़ा बोलते जाओ, 8 तिया 24, इतना % आंसर होगा। ऑप्शन है आपके सामने डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये लास्ट तरफ का टाइप है, 33 34 का टाइप होगा। ये सरल कीजिए, सरल करो इसको, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि सरल कीजिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला सब में दिया हुआ, तो स्क्वायर वाला करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 250 इक्वल टू √x कर दे रहा है। ठीक है, चलो तो ये पहले इसको पहले ऐड कर लो और इसको एक तरफ से ये घटा जमा कर दो। ठीक है, इधर 9 9 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15, इधर 3 1 4, 4 5 8 माइनस हो जाएगा 250 और 196, यानी कि इधर 6 9 4 हो जाएगा 14 और इधर 3 1 4, 446 और इधर √x, तो x बराबर हो जाएगा, इसको घटाओ 2 होगा ना, नहीं 2 नहीं 12 होगा, कितना होगा 12, और ये जाएगा इधर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 144 आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये भी अगर मिस्टेक किए हैं तब तो बहुत ही मुश्किल है। अगला प्रश्न, एक समिति में 25 सदस्य है, कितने सदस्य हैं 25 सदस्य है। यदि सदस्य 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है के जगह में नए सदस्यों द्वारा ना बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु क्या है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कितना सदस्य है 25 ना, 25 है, इसका औसत पहले दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इसका औसत ले लो x। ठीक है, 2 जन चला जा रहा है, कितना कितना वाला 64 और 40, तो 64 और 40 वाला जा रहा है, मतलब 104, 104 चल जा रहा है। अगर 104 ही आता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, 104 ही आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 104 वाला 2 जन गया ना, तो 104 आने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से औसत 2 वर्ष घट जाता है, तो औसत 2 वर्ष घट रहा, मतलब सबके लिए 2 2 घटेगा, तो औसत 2 सबके लिए, तो 25 जन है तो कितना घट जाएगा 50, 50 घट जाएगा, तो 50 घटेगा तो कितना आएगा 54 का, कितना आएगा 54 का, लेकिन 2 जन आ रहा ना, तो औसत क्या है पूछ रहा, नए सदस्य का औसत क्या है, तो 2 कितना 27, 27 आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर बेसिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम इक्वेशन बैठा दे रहे, आप लोग उसको कर लीजिएगा। 25 सदस्य है, इसका औसत ले लीजिएगा x, ये हो गया। इसमें से 2 जन चला जा रहा है, जाने दो, कौन जा रहा है, ये 64 और 40 वाला। इसका जगह में 2 जन आएगा, लेके आ जाओ y प्लस जेड लेके आ जाओ। ले देखे वही 25 जन ही है, देखो 25 में से 2 चला गया, 2 आया, तो होगा कितना जन, 25 जन ही होगा। कितना होगा, बराबर 25 संख्या गुना औसत। लेकिन औसत क्या होता है, 2 वर्ष घट जाता है। पहला औसत कितना था, x था, अभी x माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, हंसते खेलते आएगा। लेकिन यहाँ जो आएगा ना y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड इक्वल टू जो भी आएगा ना, ये योग होगा, क्या होगा, योग होगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो औसत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये था x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। x प्लस y दोनों मिलकर कितना दिन, 12 दिन में। फिर बोलता है कि y अकेले इसको कितना दिन में, 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिएगा, 12 30 का एलसीएम कितना, 60, 12 पचे हो जाएगा और यहाँ पर 30 दूना हो जाएगा। तो आपको सिंपल पूछेगा कि y उस काम को कितना दिन में करेगा, है ना। तो घटा दीजिएगा, घटाने से ये चिन्ह बदलता है, 5 से 2 जाएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, 60। तो x इक्वल टू कितना, 20, 20 डेज, ये आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, ये रेलगाड़ी है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना, 600 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पूछ रहा है, नहीं जानते हैं, x मीटर। और कितना का स्पीड से जा रहा है ये रेलगाड़ी, 81 ना, 81 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा, तो कितना समय में पार कर जाता है उसको, 40 सेकंड में। तो कोई भी फार्मूला डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर दूरी बराबर देखो 600 प्लस x, दोनों दूरी ऐड होगा ना, दोनों का लंबाई, दूरी बराबर होता है क्या, 4 गुना समय। ये 81 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये तो मीटर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, और गुना समय, समय 40 सेकंड, ये तो ठीक है 40 सेकंड। ठीक है, इसको काट दो, 9 दूना 18, 9 9 81, इसको काट दीजिए, 20, 20 पचे 100, 100 गुना 9, 900। ठीक है, 600 प्लस x इक्वल टू 900, x बराबर तब कितना हो जाएगा, 300, 300 मीटर आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी, बी ये राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनकी औसत 136 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन था किसमें, एवरेज में, जो होटल जाते थे नाश्ता करने के लिए, 6 मित्र था ना, 9 मित्र था, उसी का आधार पर ही उसी टाइप का है। तो 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग बोल रहा है, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या से 7 गुना है। तो छठी संख्या आपको मानना पड़ेगा कितना, x, छठी संख्या कितना, x। और यहाँ पर बोल रहा है देखो 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो ये छठी संख्या का 7 गुना, मतलब ये 7x होगा। ये 5 संख्या है और ये छठा संख्या है, सबको जोड़ देंगे तो कितना संख्या, 6 संख्या का योग हो गया, 6 संख्या का योग हो गया। यदि उनका औसत 136 है तो इसका औसत करेंगे, ये तो 6 संख्या का योग हुआ ना। ठीक है, तो ये 6 संख्या का योग बट्टा कितना से भाग देंगे, 6 से, तो औसत आ जाएगा कितना, 136। तो आपको पूछ रहा है छठी संख्या क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8x इक्वल टू 136 गुना कितना हो जाएगा, 6। इसको काट दो, 8 से काट दो, 8 के 8 कितना बचा, 5, 8 सते
56। एक्स बराबर 6 सत्ते 42, 6 के 6 और 4 10, 102। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक, ये देखो प्राप्तांक ऐसे है, ठीक है, इतना 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 करके 16 विद्यार्थी, ठीक है, तो बहुलक क्या है? बहुलक देखिए आपको सुनने से लगेगा कि क्या नहीं क्या पूछ दिया, क्या करेंगे, ठीक है, लास्ट में छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा फिर? जो सबसे ज्यादा है उसको लिख देना। तो सबसे ज्यादा कौन है? 5 दिख रहा है, इधर 2 ठो इधर 2 ठो, कितना ठो? 4 ठो, तो 5 आंसर बहुलक, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रहेगा आपको लिखा हुआ वो आंसर होगा। सिंपल सा है, केवल गिनना था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा देर में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा।